हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस स्टडी ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की। भारतीय राज्य व्यवस्था से देश भर की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते रहते हैं। आगामी 69 बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी इस टॉपिक से सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है इसका भारतीय संविधान की धारा। ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 अनुच्छेद हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में लिखा है? ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 1235। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61वां के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 हो जाएगा, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यह है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो यह है अनुच्छेद 233। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो यह है अनुच्छेद 248। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये है अनुच्छेद 280 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 300 क में।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोकसभा आयोग का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? यह है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की गठन का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 338 ए। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद को संविधान के संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? यह है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं वे? कौन से अनुच्छेद हैं? ये है अनुच्छेद 14 से 18। 5 अनुच्छेद कौन कौन से हुए उसमें? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 1 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? यह है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? यह है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। नेक्स्ट है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? यह है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? यह है 10वीं अनुसूची में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ये तमिलनाडु में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यह है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई किसके द्वारा? ये प्रथम संशोधन द्वारा हुई है, प्रथम संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 63 के तहत है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? ये 7वीं अनुसूची के तहत वर्णन है।
नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर में संबंधित नहीं है, जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ये 47 विषय थे टोटल। संविधान के लागू के समय समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में राज्य सूची में कितने हैं? 66 विषय हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? ये है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है? ये 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक है अगला, भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, इसके तहत ही ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। देखिए, पहला, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान की जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड के प्रणाली से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? कौन सा लक्षण जो है आयरिश का, कहने का मतलब है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ये कनाडा के समानता रखती है अपने देश की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, संविधान के समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? ये इंग्लैंड से उधार लिया था। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से ली गई है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ही ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से प्रभावित है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ये विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से ली गई है, ग्रेट ब्रिटेन से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने से गहरा प्रभाव पड़ा? ये भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य ये तो जर्मनी से ली गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के संघ राज्य क्षेत्र। तो ये स्टेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए पहला पॉइंट है भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के तहत वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। सिर्फ संसद ही किसी भी राज्य को सम्मिलित कर सकती है। नेक्स्ट है नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार ये संसद को है। 500 से अधिक देशी रियायतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है। ये सरदार पटेल। सरदार पटेल ने 500 से अधिक देशों के रियायतों को भारत में विलय किया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य भारत का गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य हैं, लेकिन इसमें चेंजिंग है। केंद्र शासित प्रदेश में 7 नहीं बल्कि यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद इसमें 8 हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये 1962 में शामिल किया गया। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। वो था सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। ये 35वें संशोधन के द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में मिला था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन ये 1956 में पूरा हुआ था। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया। ये सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये थे फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ये 1 दिसंबर 1963 में प्राप्त हुआ। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा है। यह है झारखंड। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय मूल अधिकार। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की मान्यता की दी गई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा था। ये भाग 3 को कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है। मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। ये सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। ये अनुच्छेद 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है। ये सूचना का अधिकार है अनुच्छेद 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसका अनुच्छेद है 19A।
नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों को में क्या वर्णित है? ये बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है। नेक्स्ट है किस अधिकार में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? ये केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार। B.R. अम्बेडकर को ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भी B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा का संज्ञा दिया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, ये परम आदेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है सूचना का अधिकार। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रीट की आवश्यकता होती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेवियस कॉर्पस दायर की जा सकती है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसद लगा सकती है। प्रेस को स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्रता में निहित है, भाषण स्वतंत्रता में। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है संविधान के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? ये 24वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नागरिकता सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, सिटीजनशिप। नागरिकता को सिटीजनशिप भी कहा जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान में नागरिकता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 5वीं से 11वीं में दी गई है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? ये अनुच्छेद 11 में है। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। किसी भी राज्य की सदस्यता नागरिक बनने के लिए अति आवश्यक है। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? नागरिकता जो है वो देशद्रोही का आरोप लगने पर, देशद्रोही का आरोप अगर सिद्ध हो जाने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत के नागरिकों को कितनी बार प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? सिर्फ एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध से संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? ये 1955 में लागू किया। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? ये 1955 के अधिनियम में चर्चा है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? वो है 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर कोई भी व्यक्ति बाहर रहे लगातार तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत
का नागरिक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आने वाले बीपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक। देश के कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है, इससे ज़रूर सवाल आते रहते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से प्रत्येक प्रश्न उत्तर को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धों को शामिल करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जो कि बैंक सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? यह है केटी शाह का कथन। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? यह देता है नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? कल्याणकारी राज्य का आदेश संविधान में नीति निर्देशक तत्व देता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? इन दोनों में समानता क्या है? यह एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स ये एक दूसरे के पूरक है, पूर्ण करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है, कुछ का, सभी का नहीं, कुछ का हो सकता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने का संनिहित है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है संविधान में कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवरण से है? यह है अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के वर्षों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? यह 14 वर्ष तक के बच्चों को। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यह है कौन सा राज्य है? ये गोवा राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? ये राज्य के लिए है। नेक्स्ट है सामान्य न्याय व निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किसमें है? यह अनुच्छेद 39A में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ये सूचना का अधिकार शामिल नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संसद सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? ये भारत का संसद का निर्माण होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के कितने सदन हैं? संसद में 2 सदन है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ये राज्यसभा है। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा कहलाता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? भारतीय संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। पहला, दूसरा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा एवं तीसरा है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के 2 अधिक अधिवेशनों के माध्यम कितना समयांतराल होता है? 6 माह। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों में मध्य में कितने समय का अंतराल होगा? ये 6 माह का अंतराल होता है। भारतीय संसद को कौन सा भंग कर सकता है? भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? ये राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें
प्रतिबंधित है, ये न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संसद में संबंध में होती है? ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बैठक को बुलाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? ये संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुकी है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मिलकर संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार, 2 बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? ये शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? ये प्रश्नकाल होता है। प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों का द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? ये संविधान संशोधन विधेयक है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद जो है वो सांसदों के वेतन का निर्माण करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 ईस्वी में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? भारत में अस्थायी संसद 17 अप्रैल 1952 तक रही। नेक्स्ट है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? संसद भवन का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? ये लॉर्ड इरविन ने किया था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि ने धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? ये संसद का नियंत्रण होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर यह संयुक्त बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन है लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? यह है राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। नेक्स्ट टॉपिक है अपना भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। आइए देखते हैं इन्हें। भारत की कार्यपालिका पर अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ये ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किससे निहित है? यह राष्ट्रपति से निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक है वो संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होते हैं। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वे राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 35 वर्ष मिनिमम, 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? ये निर्वाचन आयोग संचालित करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? ये उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग चला के, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ये संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो चलता है वो संविधान का अतिक्रमण करने पर चलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अमेरिका, ये किस संविधान से लिया गया? ये अमेरिका से। क्वेश्चन इसमें कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब होगा यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो किस संविधान से लिया गया है, ये आधार महाभियोग का जो प्रक्रिया है किस संविधान से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। किन्हें? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की गोपनीयता की शपथ। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये शपथ ग्रहण जो करते हैं वे अनुच्छेद 60 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सिर्फ उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? ये लोकसभा को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति वे बिहार राज्य के थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने के पहले हुई थी? वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। वित्त बिल के किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति के। वित्तीय बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वे 14 मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं सदस्य को? वे 14 करते हैं, 14 को। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति को सलाह संघीय मंत्रिपरिषद देते हैं। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? वे थे एम हिदायतुल्लाह। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। वे थे एम हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? राष्ट्रपति के कौन से विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं? वे है धन विधेयक। नेक्स्ट है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी जो है के विरोध में कौन से घोषणा कौन कर सकता है? वे है राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे क्षमादान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? वे है भारतीय डाकघर अधिनियम। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण कर सकता है? वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यह है विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति जो है वो सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत गणतंत्र में कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी थी? वे 12वीं बनी थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है?
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? वे संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख रुपया प्रति माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है देखिए 3 वर्ष तक रह सकता है किसी भी राज्य में। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? रे राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? चुनाव के लिए जो है प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 है। भारत में किसके चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह में भरना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद कौन रह सकता है? ये राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? वे संघ व समवर्ती सूची पर है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? वो अधिनियम बनता है राष्ट्रपति की अनुमति पर। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? ये एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कार्यकाल समाप्त होने के पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? ये संसद को है। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? ये राज्यसभा में। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? वे 12वें थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक है? ये 20 अनुमोदक आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? ये विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? कम से कम 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, वही उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को कितना समान वेतन मिलता है? किसके समान? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? यह लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। उपराष्ट्रपति किस सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता? किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? यह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यसभा के रिलेटेड प्रश्न है अब।
वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस पर निर्भर करता है? ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्य में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक, ये उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। नेक्स्ट है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? यह है राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? यह है 14 दिन। नेक्स्ट, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि वह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? वे थी वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह 13 मई 1952 को हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? यह संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा भारत में नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? ये उप सभापति करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन करता है जारी? ये निर्वाचन आयोग जारी करता है। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? ये राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयानंतरण कितना होना चाहिए? समय का जो अंतर है 2 बैठकों के बीच में वो अधिकतम 6 माह का होता है। किस राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? कौन कौन से वे राज्य हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है? ये राज्य हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं उसे सदन है उसे लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? वे 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ये जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों को आवंटित किस पर आधारित है? ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? कौन सी लोकसभा चुनाव 4 चरणों में हुई? ये है 14वीं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? वे राज्य हैं नागालैंड व सिक्किम व मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता लोकसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट है, भूतपूर्व संसद के सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू की थी? 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा का कौन सा भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यह है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? वित्तीय बिल लोकसभा में पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट को लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता में संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? वह है 2 माह अनुपस्थित रहने पर। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? यह है वित्त विधेयक को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? लोकसभा कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में बढ़ सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? संसद जो है 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को वृद्धि कर सकती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? यह 1976 में बढ़ाया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ वो कहलाता है प्रश्नोत्तर काल। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? वे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? यह ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता यह किसमें निहित है? यह प्रधानमंत्री में निहित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? ये 3 हैं जिनकी मृत्यु अपने पद के ग्रहण करते हुए हुई, मतलब पद पे रहते हुए हुई है। यह है 3। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो वे राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? वे थी इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? वे थे गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? वह है प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी सदन का सदस्य नहीं थे? वे थे HD देवेगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक दिन संसद नहीं आए? एक भी दिन संसद नहीं आए, वे थे चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की सदस्यता सत्ता किससे निहित होती है? मंत्रिपरिषद से। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में
किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? वह है 6 माह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? वह है अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? वह है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह शपथ उन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? वे थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। यह है नेक्स्ट टॉपिक, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? यह लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? यह है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित होता है? यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वे थे जीवी मालवंकर। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? यह नियम समिति के द्वारा। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया KS हेगड़े के। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? ये जीवी मालवंकर को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंतश्यम अपंगकड़। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वे थे बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन है? लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्षता की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वे है मीरा कुमार थी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कहा जा सकता है। टॉपिक है पॉइंट है पहला, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यह अनुच्छेद 234 है। 234 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन की पद्धति से ली गई है। नेक्स्ट है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वे हैं सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे भारत के। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? यह मताधिकार के आधार पर 1952 ईस्वी में प्रथम चुनाव हुए थे। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को मत का अधिकार जो है वो 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? यह 18 वर्ष है। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव से
चुनाव का जो प्रचार है वो चुनाव से 48 घंटे पूर्व बंद किया कर देना अनिवार्य है। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? यह राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निश्चित करता है? यह संविधान करता है। नेक्स्ट है, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? यह मतदान का 1/6वां भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? यह 5 वर्ष के लिए की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? विधान परिषद के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन करता है? चुनाव के दौरान जो है राजनीतिक दलों का आचार संहिता निर्वाचन आयोग करता है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारतीय उच्च न्यायालय। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें एवं आने वाले सभी वीडियो में आपको लाभ मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। गुड बाय।